हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन निट्जे गुरु क्लासेस। डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में लास्ट क्लास में हमने डी ब्रॉगली के ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था, रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाए थे और बड़े सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। आज हम ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आपकी एकेडमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ध्यान देना इसको। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या अनसर्टेनिटी रूल भी बोल लो। कहा क्या गया था हाइजेनबर्ग में, तो एक छोटी सी कहानी सुन लो कि जो हाइजेनबर्ग थे, इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया बहुत टाइनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए ही अपने एक्सपेरिमेंट्स को दिया, और उन्होंने कहा कि फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल, मैं पहले डेफिनेशन लिख ही देता हूं साथ में, क्या कहा हाइजेनबर्ग ने, तो फॉर स्मॉल पार्टिकल्स बिल्कुल टाइनी पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन से बात हो रही है, तो फॉर स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स it is impossible to measure the exact position and exact momentum simultaneously. क्या कह रहे हैं हाइजेनबर्ग जी कि भैया अगर स्मॉल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जैसे स्मॉल पार्टिकल होगा, तो आप एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली आप उसके पोजीशन और उसके एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों को एक ही टाइम पे मेजर डिटरमाइन नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि हम तो सर अगर देखते हैं, मान लीजिए एक कार जा रही है आपके सामने से, ठीक है, आपके घर के सामने से एक कार गई, तो लोकेशन क्या हो गया, आपका घर, और कार की स्पीड आप बोलेंगे कि भैया 80 की स्पीड में कार थी, उसका मोमेंटम भी पता चल गया अगर स्पीड पता चल जाए तो किसी बड़े पार्टिकल के लिए मोमेंटम और उसका पोजीशन दोनों एक साथ बताया जा सकता है, बट इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा नहीं होगा, बिकॉज बच्चों इलेक्ट्रॉन आपको भी पता है काफी हाई स्पीड से मोशन करते हैं, और इस हाई स्पीड के कारण जब आप उसके पोजीशन को जस्ट बोलने वाले रहेंगे उतने देर में, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वो माइल्स ऑफ माइल्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, कितना दूर चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए लाइट हो या इलेक्ट्रॉन जैसे टाइनी पार्टिकल्स हो, एक ही समय में आप उसके पोजीशन को, उसके मोमेंटम को, दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। यही बात किसने कहा था, हाइजेनबर्ग ने। और हाइजेनबर्ग ने इसके लिए एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी जनरेट किया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। h क्या है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट है। मैंने अपने पहले की वीडियो में ये बातें बता रखी हैं कि भैया चाहे नील्स बोर हो जाए, चाहे डी ब्रॉगली हो जाए, चाहे हाइजेनबर्ग हो जाए, जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप साइंटिफिक रूल्स, न्यूमेरिकल रूल्स पढ़ेंगे, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं कहां पर बने हैं, तो क्वांटम फिजिक्स के जनरेशन में। और क्वांटम फिजिक्स के टाइम में सारे के सारे मैक्सवेल प्लांक के कांस्टेंट को यूज करेंगे ही, ठीक है। चलो अब इसके सिंबल्स के बारे में बात करो, तो डेल्टा एक्स क्या है बच्चों, तो दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स क्या है, दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है, तो डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। कई बार हम लोग इसको डायरेक्टली डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों, तो डायरेक्टली इक्वल टू h अपॉन 4 पाई ले लेंगे, ठीक है। बट एक्चुअल रिलेशन ये होता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिया जाता है। न्यूमेरिकली के एस्पेक्ट के टर्म्स में आप लोग h अपॉन 4 पाई की डायरेक्ट इक्वल ले लेना, वेयर डेल्टा x इज इक्वल टू, आप सब समझ पा रहे हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड डेल्टा p इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब प्यारे बच्चों, यहां से एक दो फॉर्मूले को हम लोग और थोड़ा रिलेट करेंगे, तो देखो तो डेल्टा एक्स इंटू मोमेंटम को आप लोग मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं, इक्वल क्या चल रहा है हमारा, h अपॉन 4 पाई, ठीक। तो यहां से मैं एक नया रिलेशन बना पाऊंगा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी
इक्वल टू क्या हो रहा है h अपॉन 4 पाई इंटू m। ये अगर आपको वेलोसिटी के टर्म में चीजों को डिटरमाइन करना होगा तो आप इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग इसके एप्लीकेशंस पे और बात करेंगे और देन रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी डील करते हैं ताकि टॉपिक एकदम स्ट्रांगली कंप्लीट हो जाए। और इस टॉपिक के क्वेश्चन आपके एकेडमिक्स में बिल्कुल पूछे जाएंगे, एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम्स में तो कई बार आए हैं भाई। हालांकि सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे। चलिए बच्चों, मैंने अभी आपको रिलेशन लिखवाया था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो गया था h अपॉन 4 पाई। ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब चलो बच्चों, मैं कुछ एक नया काम करता हूं। हम सबको पता है जो मोमेंटम है मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। भैया मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। एक काम कीजिए, ये मास इनटू वेलोसिटी जो है ना, इसमें आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए। आपने डिवाइड खुद से किया है तो मल्टीप्लाई भी खुद से कर लीजिए। बस ऐसा कुछ नया फॉर्मूला जनरेट करने के लिए कर रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट वर्क है ये। अच्छा बच्चों, मास, ये जो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, ये एक्चुअल में क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो अगले स्टेप में हम लोग को क्या मिल गया, m इंटू ए इंटू टी। और फिर से हम लोग को पता है कि मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है, ये न्यूटन सेकंड लॉ का रिजल्ट है। न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ का रिजल्ट है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसका रिजल्ट आता है मास इनटू एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है एयर के लिए, आप उसको फोर्स बोलते हैं। तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया, f इंटू टी। अब मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं मोमेंटम इंटू डिस्टेंस करता हूं। मान लीजिए डिस्टेंस x है हमारा, तो यहां भी क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम। अच्छा, फोर्स इंटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्क। फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप सबको पता है वर्क कहलाता है। वर्क का यूनिट क्या है बच्चों, जूल। और एनर्जी का यूनिट भी क्या है, जूल। दैट मींस कि जो वर्क होता है वही स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो आप ये जो F इंटू एक्स है, इसकी जगह पे आप या तो वर्क लिख लीजिए या तो आप क्या लिख लीजिए, एनर्जी फॉर अ यूनिट टाइम। यहां पर क्या चल रहा है, P इंटू एक्स। सिंपल। एक काम करता हूं, मैं दोनों साइड अनसर्टेनिटी या डिफरेंस लेता हूं, तो डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू, डियर स्टूडेंट क्या मिलेगा, डेल्टा E इंटू डेल्टा टी। और ये डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स की जगह पे अब आप लोग क्या रखने वाले हो, डेल्टा E इंटू डेल्टा टी। तो आपको फिर से एक नया रिलेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आप लोग ये पाए डेल्टा E इंटू डेल्टा टी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो ये हाइजेनबर्ग का ही थ्योरम है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। और ये किसके टर्म्स में था, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो चलिए बच्चों, इसको नोट कीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अभी। देखिए ये बहुत जरूरी नहीं था, बस मैंने ये कहा कि एज अ साइंस स्टूडेंट चीजों को हम लोग को थोड़ा एक्सटेंड करने भी आना चाहिए, हालांकि उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था नहीं। अब चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। फॉर अ स्मॉल पार्टिकल क्या दिया है क्वेश्चन में, ध्यान देना। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी in momentum is 1 into 10 की पावर -5 kg मीटर पर सेकेंड। मास का यूनिट kg और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्या डिमांड कर रहा है हमसे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको लाने कह रहा है। चलिए आराम से सॉल्व कीजिए सवाल को। आप सबको पता है कि डेल्टा P की वैल्यू इसने गिवन कर दी है, कितनी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया ना बच्चों, 10 की पावर -5 kg मीटर पर सेकेंड। और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट मींस कि डेल्टा एक्स अननोन है। हमको तो रिलेशन पता है बच्चों कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड ऑलवेज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स लाना है तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी।
सारे डाटा आपको पता है, सिंपली रखिए। h की वैल्यू आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 होता है। 4 पाई की वैल्यू बच्चों दैट इज 3.14, 22/7। और डेल्टा पी आपने लाया बच्चों कितना, दैट इज 10 की पावर माइनस 5। तो चलो अब इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो ध्यान देना, ये देख लो बच्चों, ये 3.14 है और ये 6.6 है। मैं ऐसे डायरेक्टली इसको 2.2 में उड़ा दिया अप्रोक्सीमेटली। जब भी आपको डाटा ऐसा रफ दिखे, आप अप्रोक्सीमेटली लेने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, आराम से लीजिए। 2.2 से उड़ा दिया और 10 की पावर को चलो मेंटेन किया, तो मैं क्या पाऊंगा कि डेल्टा एक्स ऊपर कितना आ रहा है, दैट इज 2.2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 की पावर ऊपर है माइनस 34, और ये जो 10 की पावर माइनस 5 है, ये बच्चों मल्टीप्लाई करके क्या देगा, 10 की पावर प्लस 5। तो अब देखिए, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, 0 पॉइंट, ये 20 हो गया, जैसे मैंने पॉइंट लगाया तो ये 22 हो गया, तो 4 5 जा 20, फिर 20, तो 4 5 जा 20। तो हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना मिल रहा है, 0.55 इंटू 10 की पावर कितना, 29 मीटर। इसी चीज को बच्चों अगर आप लोग अच्छे से रखना चाहो तो नियरली ये 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 30 मीटर के आसपास आपको आंसर मिलेगा। और मैं यहां पर पहले ही से मेंशन कर दे रहा हूं, दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर। कैलकुलेटर लगा के तो हमने निकाला नहीं है, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि कैलकुलेशन कितना भी टफ हो, अप्रोक्सीमेटली आंसर आप कंसीडर कर सकते हो, और ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आप लिख के भी आइए, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक क्वेश्चन था। आ जाओ कुछ और क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम लोग। चलिए, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि हमारा थोड़ा समय बचे। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने पूरा बोर्ड वर्क कर रखा है। अब इमीडिएटली इनको हम लोग को सॉल्व करना है। ऐसे तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार इनको खुद से एक बार ट्राई करके देखो। चलो लगते हैं काम में। आईडी मींस में हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ माइन्यूट पार्टिकल ऑफ अ मास। देखो डाटा हमेशा फिजिकल में यही बोलता हूं मैं बार बार, डाटा पे काम करो। तो माइन्यूट पार्टिकल है, दैट मींस कि हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल है। हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल केवल व केवल टाइनी या माइन्यूट पार्टिकल्स के लिए वैलिड है। ट्रक, कार, ट्रेन, इन पर आप हाइजेनबर्ग नहीं लगाएंगे। ओके ठीक है। तो माइन्यूट पार्टिकल के लिए मास दे रखा है भैया कितना, 25 ग्राम। ठीक है, इसको किलोग्राम में इमीडिएटली कन्वर्ट कर दीजिए, दिस इज 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम। इन स्पेस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया था बच्चों, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू दी गई थी और वो थी 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 5 मीटर। ये दो डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वेलोसिटी पूछा गया है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कैलकुलेशन पार्ट बड़ा आसान होने वाला है। डेल्टा वी आपसे लाने डिमांड किया गया है। आपने तो फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि भैया डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा वी, याद रखो डेल्टा वी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, दिस इज h अपॉन 4 पाई m। एक्चुअल मोमेंटम आता था, मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिखते थे, और मास क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है, बाहर आ जाता है और वो उधर जाकर डिवाइड हो जाता है। तो कुल मिला के अगर मैं बोलना चाहूं तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। सारे डाटाज आपके पास अवेलेबल है, सिंपली पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, कहानी खत्म होने वाली है। h की जगह पे बच्चों 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन में 4 इंटू 3.14, थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा, नीचे लिखता हूं बच्चों में, तो ध्यान दीजिए 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, h की जगह 4 इंटू 3.14 इंटू मास 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 दिया था 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू डेल्टा एक्स 10 की पावर माइनस 5। एक काम कीजिए, 10 की पावर को पहले बैलेंस कीजिए, माइनस 3 माइनस 5 हो गया माइनस 8, और कोई 10 की पावर में है क्या, नहीं। अच्छा ध्यान से देखो तो
ये है 10 25 और ये है 4, ये है 25 और ये है 4, मल्टीप्लाई करके कितना होता है 100, मतलब 10 की पावर +2, 10 की पावर 2, 10 की पावर -8, टोटल कितना बचा 10 की पावर -6, और वो 10 की पावर -6 जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +6, ठीक है। ऊपर क्या है 10 की पावर -34 पहले से है, बचा क्या 10 की पावर +6, मिला जुला के आप देखेंगे तो 10 की पावर -28, आप ऑप्शन चेक करो ना, 10 की पावर -28 का के आसपास का कोई ऑप्शन है, हो गया आंसर। सॉल्व भी करते बच्चों तो ये सब तो आपने यूज कर लिया था, 3 से इसको उड़ाता मैं तो 2.1 2.2 में आराम से कैंसिल करता, 3 2 6 होता ना, बात खत्म। तो 2.1 इंटू 10 की पावर -28, ये आ गया आप लोग का मीटर पर सेकंड में अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे ना तो 4 ऑप्शन दिया ही रहता है, और 4 ऑप्शन जब दिया है ना चुटकी में बनेगा हमसे सवाल, ठीक है। चलो मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि आगे वाले सवालों के लिए हमको सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, द पोजीशन, अच्छा ये क्वेश्चन के बारे में जान लो, ये क्वेश्चन 2 बार एम्स में पूछा है, सेम क्वेश्चन, और नीट ने 1 बार पूछा है, तो 3 बार ये सेम क्वेश्चन मेडिकल के एंट्रेंसेस में आ चुके हैं, ठीक है। देखो क्या खास बात है भाई, इस क्वेश्चन में बार बार रिपीट क्यों कर रहा है, दिख बड़ा सा क्वेश्चन रहा है, डाटा भी दे रखा है, पढ़ लेते हैं। द पोजीशन ऑफ बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम, इस बार 2 अलग अलग सब्सटेंसेस को लेके काम चलाना शुरू किया है, इज नोन विद इन 1 नैनोमीटर, क्या दिया है पोजीशन, पोजीशन मतलब हम लोग को क्या मिल गया बच्चों, डेल्टा एक्स मिल गया, कितना 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मींस व्हाट 10 की पावर -9 मीटर। फिजिकल का यही कोड है, आपका पेन चलेगा आपका दिमाग चलेगा, डाटा कलेक्ट करो पहले, सवाल तो अपने आप बनेगा। फर्दर द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दिया है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दिया बच्चों कितना 5 इंटू 10 की पावर -26 kg मीटर पर सेकेंड। एक चीज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन दोनों का ही दिया था, इलेक्ट्रॉन का भी और हीलियम का भी, और दोनों की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी आई है, तो दैट इज 10 की पावर -9 मीटर। आगे आप लोग को मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेनिटी दिया है बच्चों, ये डाटा डिमांड क्या किया गया है, तो आपसे डिमांड किया गया द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द हीलियम एटम, मतलब अब आपको मोमेंटम लाना है किसका भैया, हीलियम एटम का, ठीक है। क्या सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करूं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से आओ। आप सबने पढ़ा अभी अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है h/4 न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हो तो इक्वल टू h/4 लेते हो, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल इक्वेशन है, वेरी इजी बच्चों। डेल्टा एक्स जब दोनों के लिए सेम है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी और हीलियम एटम के लिए भी, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आने वाली है h/4, h की भी वैल्यू आपको पता होती है, और 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या आने वाली है, कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट देगा, चाहे इलेक्ट्रॉन के लिए हो चाहे हीलियम एटम के लिए हो, बिकॉज यहां पर डेल्टा एक्स दोनों के लिए ही सेम बोल दिया है 10 की पावर -9 मीटर, और आपको पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आना है, कांस्टेंट नंबर आना है। इसका मतलब ये बात भी क्लियर हो गई कि हीलियम एटम के मोमेंटम का जो अनसर्टेनिटी रहेगा वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहेगा। बिना सॉल्व किए कॉन्सेप्चुअली आप इस चीज को अंडरस्टैंड करके डील कर सकते थे कि भैया लाना इनका प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट, ये पता है, ये अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट लाना है तो ये भी हीलियम का भी इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के इक्वल लेना पड़ेगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की इक्वल लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का कितना था 5 इंटू 10 की पावर -26, तो यहां भी क्या आ गया, हीलियम का भी 5 इंटू 10 की पावर -26। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट को भी साथ में लेकर चलना है, हमेशा ये नहीं कि न्यूमेरिकल है बड़ा बड़ा डाटा डाल दिया है तो लेके दौड़ रहे हैं पेन को, सबका काट पीट करेंगे, नहीं, कॉन्सेप्ट लगाओ। कितना आसान क्वेश्चन, और 3 टाइम्स मेडिकल के डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आया है बच्चों, ये तो काफी इंपॉर्टेंस भी रखता है ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन लिटिल बिट हम लोग को कुछ नई बातें सिखाने वाला है। क्या कहता है, पहले सवाल को अंडरस्टैंड करते हैं। कह रहा है आपसे, इफ एन एटम, एन इलेक्ट्रॉन, इफ इन एन एटम होगा, इन एन एटम होगा, इन एन एटम, सॉरी इन एन एटम ही मैं भी बोल रहा हूं और उसको मिटा रहा हूं। इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकंड। बच्चों ध्यान दो, स्पीड बोला है, अनसर्टेनिटी इन स्पीड नहीं बोला है, दोनों बातों में फर्क है। आपसे इस बार डिमांड किया गया स्पीड, अनसर्टेनिटी, स्पीड इज लिटिल बिट डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो आपको स्पीड बोला है, स्पीड कितना दिया है भैया, तो 600 मीटर पर सेकंड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%। ये एक्यूरेसी दिया है, ये क्या दिया है, एक्यूरेसी दिया है। कितना का एक्यूरेसी दिया है, तो 0.005% का। याद रखिए, स्पीड दिया है, उसकी एक्यूरेसी दिया है। तो यहां से बच्चों आप अनसर्टेनिटी इन स्पीड लाएंगे, और यही प्रोसेस आप फॉलो करना ना। अनसर्टेनिटी इन स्पीड या अनसर्टेनिटी इन स्पीड मतलब डेल्टा वी, पहले वी दिया था, अभी डेल्टा वी लाना है। वो कैसे आएगा, तो वो होगा स्पीड इंटू एक्यूरेसी, स्पीड इन एक्यूरेसी, दोनों का प्रोडक्ट ही तो अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन करेगा। स्पीड कितना है भैया, 600 मीटर, एक्यूरेसी कितनी आई है, 0.005, किसमें दिया है, परसेंट में, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से जैसे ही आपने डिवाइड किया, ये पार्ट कैंसिल हुआ, और आप पाएंगे ये हो गया 0.030, मतलब मिला जुला के मैं क्या लिखूं, 0.03 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अनसर्टेनिटी इन स्पीड। तो ये डाटा आपने कलेक्ट किया। तो कभी भी ऐसा परसेंट में एक्यूरेसी डाल के दे दे, तो आपको करना क्या है, आप उस चीज पे ध्यान रखना। अगर आपको पोजीशन दे और पोजीशन में एक्यूरेसी दे, तो आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन लाइए। आपको स्पीड दिया था, स्पीड में एक्यूरेसी दिया था, तो अनसर्टेनिटी इन स्पीड आया। इस बार कैसे लाना है, तो मल्टीप्लाई कर देना एक्यूरेसी के साथ। आगे आप देखो क्या पूछा गया है, आगे फाइंड द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस पे छोड़ा सवाल, ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो आप सबको पता है कि भैया डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू लेना पड़ता है। एक्चुअल में हम इसको डेल्टा पी लेते थे, h अपॉन 4 पाई, और इसी डेल्टा पी को मैं m इंटू डेल्टा वी लिखता था, इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, थोड़ा स्पेस नहीं है, ऊपर से मैं स्पेस बना रहा हूं, ध्यान देना। क्या लिखा मैंने, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो प्यारे बच्चों, डेल्टा एक्स आपको लाना है h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा वी। h की वैल्यू सबको पता है, हमेशा से 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। वो एग्जाम में देगा भी, वो एग्जाम में आपको डाटा मेंशन करके देता है, बट याद भी रहना चाहिए। दिस इज 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। मास, किसका मास बच्चों, इलेक्ट्रॉन का। तो दिस इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू हमने अभी भी डिटरमाइन की, कितना, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, तो यहां से आप चीजों को सिंपली कैलकुलेट कीजिए, आपको फाइनली डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इजीली आने वाला है। चलो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना कैसे सॉल्व होने वाला है। तो पहले तो 10 की पावर बैलेंस करते हैं हम लोग। 10 की पावर यहां पर कितना है, -31 -2, टोटल कितना हो गया, -33, ऊपर जाके हो गया +33। तो 10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर 33। ओके, ये हटा दे रहे हैं। बाकी की कैलकुलेशन पार्ट 6.63 इंटू नीचे क्या क्या है, तो 4 है, 3.14 है, इंटू क्या है बच्चों, 9.1 है, इंटू 3 है। सारा कहानी है नीचे, इतना बड़ा डाटा। अब कैसे सॉल्व होगा, सीधे सॉल्व करेंगे हम लोग, सीधे कीजिएगा आप लोग। ये भी 3 है, ठीक है, इससे ये 6 सीधे सीधे उड़ा दीजिए 2.1 में या 2 में, और ये 2 है, नीचे 4 है, ये भी कैंसिल हो गया कितने, 2 में। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4। अब क्या होने वाला है, तो 2 9, इसको 9.1 को 9 कंसिडर करो, तो 2 9 18, 18 और 3 54। तो नीचे क्या आ रहा है, 1/54, 1/54, ध्यान समझना, 1/54, और ऊपर क्या है, 10 की पावर में -1। ये सॉल्व होने के बाद क्या बचा, -1, और नीचे नियरली 1/54 आ रहा बच्चों। अगर 1/50 आता, 1/50 आता,
तो आंसर क्या आता? 0.02, 0.02, पर ये 1/54 है। ठीक है, ध्यान समझो, अगर ये 1/50 आता तो आप क्या लिखते हैं? 0.02, उसको अगले स्टेप में आप लोग 2 इंटू 10⁻⁻2 लिखते हैं, और बगल में 10⁻⁻1 पहले से अवेलेबल है। कुल मिला के ये हो गया रहता 2 इंटू 10⁻3, पर यहां पर हमको 1/54 है, तो डाटा डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा है, इसलिए फाइनल वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ा छोटा कौन सा ऑप्शन है? तो भैया ये तो बहुत छोटा है, ये तो 5 है, ये तो ऐसे ही खत्म है। ये 3.84, ये भी खत्म है। 1.92 बिल्कुल 2 से थोड़ा सा छोटा है। और पावर में अभी भी आपने मेंशन किया कि पावर में यहाँ 1 है, लास्ट 10⁻² हो जाएगा, तो टोटल कितना आएगा? 10⁻3। तो कैलकुलेशन में कभी घबराने का नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप इजिली चीजों को कलेक्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेट करते हुए। होप सो ये सारी बातें आपको ठीक से समझ में आई होंगी। कुछ डाउट्स रहे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बड़े सारे नए इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए सारी चीजों को पढ़ो, एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, और जो भी डाउट होते हैं कमेंट में जरूर शेयर करो। तब तक के लिए हैव अ वेरी ग्रेट डे।